सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी को श्रावणी पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। यूं तो चतुर्मास में भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, लेकिन इन दिनों में उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को श्रावण पुत्र एकादशी कहते हैं। सच्चे मन से ये व्रत करने से निसंतान दंपति की भी गोद हरी हो जाती है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में पड़ती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायिनी मानी जाती है। व्रत के नियम। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण हो जाता है। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। इसमें जल का सेवन भी नहीं किया जाता। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। इस दिन चावल का सेवन निषेध है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने, इसके बाद पूजा का स्थान साफ कर लें। फिर हाथ में जल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। अब भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन तिलक कर वस्त्र पहनाएं। पीले पुष्प, धूप, दीप, गंध, तुलसी, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। फल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग भी अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें। ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त करें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें और भगवान वंदना में समय व्यतीत करें। शाम के समय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। अगले दिन पारण करके व्रत को पूर्ण करें। इस मंत्र का करें जप। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वसुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान व उनकी पत्नी शैव्या निवास करते थे। इस दंपति के कोई संतान नहीं थी। दोनों को दिन रात ये चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अग्नि कौन देगा। इसी चिंता में दोनों दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन राजा दुखी मन से वन में गए। राजा को वन में प्यास लगी। कुछ दूर भटकने पर उन्हें एक सरोवर दिखा। सरोवर के पास पहुंचने पर राजा ने देखा कि वहां कुछ दूरी पर ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं। वहां बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने सरोवर में से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। तब उनमें से एक मुनि ने कहा कि ये विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। राजा को ऋषियों ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोला। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात उन्हें एक योग्य संतान की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।